बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, साथ है मेरे नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल का फ़ाइनल कामयाब हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ उसका बड़े अहसन तरीके से इनकाद हुआ। इस पीएसएल के फ़ाइनल को कामयाब बनाने में नेचुरली हम कंग्रेचुलेट करते हैं, पूरा पाकिस्तान कंग्रेचुलेट करता है नजम सेठी साहब को। उनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जिसको अमली जामा पहनाया गया। लेकिन हमें बात ज़रूर करनी चाहिए उन अनसंग हीरोज़ की जिन्होंने इस पूरे इवेंट को कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले पंजाब की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, उनके साथ जो उनकी पूरी टीम थी जिसमें पुलिस के लोग थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, सीसीपीओ लाहौर, कमिश्नर लाहौर, डीआईजी ऑपरेशंस, इन सब ने, और ख़ास तौर पर जिस तरह से कोर कमांडर ने फैसिलिटेट किया है, रेंजर्स ने फैसिलिटेट किया है इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, इस एक मैच को कामयाब बनाने में, वो जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तान की आवाम को जाता है। एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क अचीवमेंट थी क्योंकि पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट दूर था। इसको एक गेटवे समझा जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल ज़रूर होगा। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ठीक उस वक्त जब हम कल रात जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में पीएसएल का फाइनल हो गया है और वो कामयाब तरीके से हो गया है, उसी वक्त मोहम्मद एजेंसी में पाकिस्तान की 3 पोस्ट्स पर अटैक किया गया दहशतगर्दों की तरफ से। इट वॉज अ क्रॉस बॉर्डर अटैक और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के 5 जवान इसमें शहीद हुए। याद रहे कि ये वो मुसल्लह अफवाज के जवान हैं जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं, दिन और रात करते हैं और हर वक्त अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। तो उनके लिए खराज तहसीन, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इस हवाले से बात होगी। पाकिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है उसके कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। पाकिस्तान का रिलेशनशिप, ताल्लुक़ जो अफ़गानिस्तान के साथ रहा है वो बड़ा डिफ़िकल्ट रहा है, उसकी एक बड़ी ही पेचीदा हिस्ट्री है। पाकिस्तान के आज के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ है, उस पर भी बात करेंगे और अगर वक्त हुआ तो हम मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सेठी साहब, वी मस्ट स्टार्ट बाय कंग्रेचुलेटिंग यू कि जो कोशिश थी, जो पिछले साल इसी प्रोग्राम में जब हमने बात की तो आपने कहा था कि इंशाल्लाह इफ ऑल गोज़ वेल तो आई विल ट्राई माई बेस्ट के एक मैच यानी फाइनल ज़रूर हो पाकिस्तान में। देयर यू गो, अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन प्राउडली से कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। कल क्या थे वो गूज़बम्स हो रहे थे जब लोगों को देखा आते हुए? व्हाट वर दी सेंटिमेंट्स कल जब सुबह व्हेन यू वर लाइक एवरीथिंग वाज गेयरिंग अप फॉर द फाइनल? क्या सोच क्या थी उस वक्त? यार, एक तो उस वक्त की क्या सोच थी, उससे फ़ौरन पहले क्या सोच थी, और फ़ौरन बाद, और उसके दौरान पहले पे आ जाते हैं ना। और फिर वो दूसरा इशू है कि सारा साल क्या सोच रही, कैसे करना है, क्या नहीं है, मसाइल क्या थे। देखिए वो जो रात थी बड़ी मुश्किल गुजरनी चाहिए थी, मगर मैं बिल्कुल आराम से सो गया। अगर मैं परेशान होता तो मैं ना इतनी आसानी से मैं सो गया। आराम से उठा और वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ करनी थी कि आराम से उठ के मैं गया। बिल्कुल मुझे एक सेकंड के लिए भी ये नहीं था कि अब कुछ हो जाएगा। आई हैड टेकन इट आउट ऑफ माई माइंड। मैंने जब देखा ना कि जिस तरीके से आवाम, जिस जज्बे के साथ आवाम आ रही है, मुझे पता था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो गया कि ये होना है। इस आवाम ने एक पैगाम भी देना है, ये मुनज़्ज़म कौम है। आई वॉज नॉट वरीड। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं इनसाइडर हूँ ना, को पता था कि किस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। मुझे एक बात का तो पता था कि स्टेडियम के अंदर पत्ता नहीं हिलेगा, सब महफूज हैं। मुझे ये पता था फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, बड़े सिक्योरिटी के साथ हो जाएंगे, कुछ नहीं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। मुझे ये पता था कि स्टेडियम के इर्द गिर्द एक कॉर्डन, दूसरा कॉर्डन, तीसरा कॉर्डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे ये पता था कि लोग जो हैं वो 2-2, 3-3 घंटे पहले चल के आ जाएंगे। वैसे ही हुआ, बिकॉज वो जज्बा था ना, लोगों ने कहा डजंट मैटर, हम 3 घंटे पहले चले जाते हैं। और हमने अनाउंसमेंट्स भी की हुई थी कि जल्दी जल्दी निकलिए, जल्दी जल्दी आइए। आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर आने शुरू हो गए। फिर जो इंतज़ामिया था कि हर बंदे को वॉक करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोग जो वीवीआईपीज़ थे वो तो डायरेक्ट आ गए अपनी गाड़ियों में, वीवीआई पासेस थे उनके पास, सिक्योरिटी के ज़रिए क्लियर हुए और अंदर चले गए। और जो दूसरे लोग थे जो वीवीआईपीज़ नहीं थे, उनके लिए बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की पंजाब हुकूमत ने इंतज़ाम किया हुआ था। इंतज़ाम आए, आप एक जगह पे अपने आके इकट्ठे हो जाएं, वहाँ से बसों में बैठें, वहाँ से आपकी आईडी कार्ड देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, टिकट देखा जाएगा, आपको बसों में बैठाया जाएगा, एंड बसेस आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। बड़ा स्मूथली पिकअप पॉइंट्स और ड्रॉप पॉइंट्स में से ये सब कुछ हुआ।
मैं सलूट करता हूँ इंतज़ामिया को, शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात इसके ऊपर मेटिकुलसली प्लानिंग की थी, और आई वॉज पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई वॉज देख रहे थे क्या हो रहा है, और हमसे सवाल जवाब, ये ठीक है, ऐसे ठीक है, ये नहीं हम, तो ये तो मुझे पता था। ये ज़रूर था कि अगर कहीं और कुछ ठाठू ना हो जाए, मगर फिर मेरा ख्याल है कि वो जो मैंने देखा ना, जो आवाम का जो जज्बा है, और फ़ौरन खिलाड़ी भी आ रहे हैं, तो अगर वो हो भी जाता है ऐसा खुदा ना खास्ता, तो मैच ने नहीं रुकना था, उसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। पर अब आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको अपना तज्जिया भी बता दूं। मैंने पहले जिक्र इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने सोचा कि यार तज्जिया तो गलत भी हो सकता है, तो फिर ये ना हो कि आपकी ज़िम्मेदारी बन जाए कि गलत तज्जिए के ऊपर आपने कोई इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया। देखिए, मुझे एक बात का तो पता है ना कि इस वक्त जो ज़्यादातर जो दहशत गर्दी हो रही है वो एक ऐलान के मुताबिक हो रही है जमातुल अहरान में, आपको भी पता है इस बात का। और अभी ये जो हमारे मोमन में जो अटैक हुई है, अभी उसको भी डिस्कस करें, वो भी इन्हीं के लोग थे, जमातुल अहरार के लोग। अच्छा, अब इन्होंने जमातुल अहरार ने ऑपरेशन गाजी लॉन्च किया हुआ है, और उसके बारे में उन्होंने बड़ी वजाहत की है, एक पूरा वीडियो रिलीज़ किया हुआ था जो कि एजेंसीज़ के पास था, और आपके पास हमने भी सारा कुछ देखा है, जिसके अंदर 8-10 पॉइंट्स थे जो कि उन्होंने एडवाइस किया था कि हम इन चीज़ों को टारगेट करेंगे। उसमें उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव बॉडीज़, प्रोविंशियल असेंबलीज़, लोकल बॉडीज़ के जो भी एहलकार हैं वो टारगेट में आ सकते हैं, जुडिशरी आ सकती है, पुलिस आ सकती है, आर्मी आएगी, एयरफोर्स जो आर्म्ड इदारे हैं आपके, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक वेस्ट के साथ है, सेकुलर सियासी जमातें वो आ सकती हैं, इस्लामी जमातें नहीं, नॉन सेकुलर जमातें नहीं, मगर सियासी जो सेकुलर जमातें हैं, सेकुलर यहाँ 2-3 ही है, ANP है, पीपल्स पार्टी है जो कि ओपनली कहते हैं हम सेकुलर हैं, 1-2 और वर्कर्स पार्टी वगैरह है, वो टारगेट हो सकती हैं, मगर PTI नहीं टारगेट हो सकती, एंड सो ऑन। जमात इस्लामी को नहीं टारगेट करेंगे, जो लोग ब्लास्फेमी करते हैं या इल्ज़ाम है उनके ऊपर वो टारगेट हो सकते हैं, और ज़ाहिर है फ़ौज टॉप ऑफ द लिस्ट पे आ भी है, मीडिया पर्सन्स और मीडिया हाउसेस जो कि इनको कंडेम करते हैं, इनको कंडेम करते हैं वो आ सकते हैं, और ये जो अमन कमेटीज़ हैं, पीस कमेटीज़ बनाई हुई हैं वो आ सकती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ सकती हैं, मगर सिर्फ वो जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं। मगर वाज़े तौर पे ये लिख दिया है उन्होंने अपने इसमें, और मेरे पास ये पूरा वो प्रिंट आउट मैंने लिया कि एक्सक्लूडिंग कॉमन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और साथ ये भी कहा कि वो जगह को टारगेट नहीं करेंगे जहाँ आम लोग होते हैं, जहाँ बाज़ार होते हैं, हस्पताल होते हैं, मॉस्क्स होते हैं और इस किस्म के प्रोसेशंस जहाँ होते हैं, वहाँ उनको टारगेट नहीं करेंगे। तो मुझे इस प्रेस रिलीज से जो मुझे समझ आ रही थी वो ये थी कि अगर एक जगह पे आवाम इकट्ठी हुई है ना, तो आवाम को टारगेट नहीं किया जाएगा। मतलब आप कहते हैं कि श्राइन्स को करेंगे वहाँ, क्योंकि वो तो लाल शहबाज वो तो सेक्टेरियन है ना, उनका 7 शरीफ में हुआ, एजेंडा है उनका। मगर अगर नॉन सेक्टेरियन जगह पे कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो रही है, मेरा ये असेसमेंट थी कि नहीं करेंगे, बिकॉज वो नहीं चाहते कि आम आवाम को वो एंटेगनाइज करें, एलियनेट करें, उनको तंग करें, मगर वो चुन के वो करना चाह रहे हैं। अभी भी आपने देखा मैच हो रहा था तो उन्होंने वहाँ मोमन में अटैक किया, आपके एक बॉर्डर पोस्ट के ऊपर 3 पोस्ट के ऊपर अटैक किया मोहम्मद एजेंसी। तो मतलब ये है कि मगर चलो ये बात तो सिर्फ मुझे नहीं और लोगों को भी पता थी, तो इम्कान तो था कि किसी स्टेज पे कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं स्टेडियम के करीब, कहीं और भी कुछ हो सकता था, किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ऊपर, रेंजर्स की गाड़ी। अब भी ये लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर हुआ ना आपकी, मतलब फौज के ऊपर। तो मतलब है, मगर ये था कि सिक्योर सी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ, और बहुत ज़बरदस्त एक इम्प्रेशन बाहर गया जिसकी वजह से बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। सेठी साहब, ये तो चलें, एक आपको तज्जिया है और अच्छा किया शायद आपने इसको पहले नहीं दिया, क्योंकि नहीं, हाँ, खुदा ना खास्ता किसी चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता था, अब भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन कल अगर ये बात कही जाए कि कल दहशतगर्दी के खिलाफ तो हम जंग लड़ रहे हैं ना, कल हमने डर को ज़रूर हराया है, डर को हमने ज़रूर हराया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो बात बनी है कि खौफ के ज़रिए और दहशतगर्दी के आगे सर नहीं झुकाएगी कौम, ये पैगाम था आवाम का। बड़े लोग थे, कह रहे थे जी हम नहीं जाएंगे, डर लगता है, ये लगता है, ये कुछ अमीर लोग, मगर आपने देखा क्या 12-12 हज़ार रुपये के लोगों ने टिकट खरीदे, और 500 रुपये के लोगों ने टिकट खरीदे, और 25,000 लोग वहाँ पहुँच चुके। तो मतलब ये है कि वो लोग भी तो है ना जो कह रहे हैं पता नहीं जी कर्फ्यू लगा हुआ था लाहौर में, और जी ये कोई तरीका है, ये ऐसे भी मैंने कमेंट सुने हैं जाहिल लोगों से, जाके यार बात ये
कोई कर्फ्यू नहीं था। लोगों ने ट्रैफिक पॉइंट्स के ऊपर जहाँ से ट्रैफिक जानी थी प्लेयर्स की या और कोई वीआईपी, क्योंकि देखिए 2 गवर्नर्स आए वहाँ से, केपी का गवर्नर आया, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर आए, पंजाब का गवर्नर आया, पंजाब का चीफ मिनिस्टर आया, यू नो, कोर कमांडर लाहौर आए, डीजी रेंजर्स भी आए, डीजी रेंजर्स, मतलब ये सब लोग आए, तो इनके अपने अपने कॉन्वॉयज थे। तो मतलब है कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो जाहिर है फिर उस वक्त ट्रैफिक को बंद करना पड़ता है, तो किसी लाहौरी ने कंप्लेन नहीं किया। ये कितनी ब्यूटी है। मैं आपको कहानी छोटी सी सुनाता हूँ, अपना प्रोग्राम है तो ये ले सकते हैं ना लिबर्टी। मैं घर से निकला, मेरे आगे एक पुलिस की गाड़ी थी, पीछे पुलिस की गाड़ी थी, तो मैं बस करीब ही रोक लिया उन्होंने कि जी वो ट्रैफिक रुकी हुई है क्योंकि प्लेयर्स ने जाना है इस वक्त। वही 4:30 का वक्त था, तो उसी वक्त कुछ आमदोरफ्त थी, तो मैं 10 मिनट खड़ा रहा बाकी सब लोगों के साथ। अच्छा, शीशे गाड़ी के डाक थे तो किसी ने नहीं देखा ये गाड़ी किसकी, मगर वो 10 मिनट गुजर गए तो वो वैसे के वैसे खड़े हैं। किसी, मैं इधर उधर देख रहा था, कोई नहीं चिल्ला रहा था, कोई गाली हमें जाने दे, हमें जाने दे, वो होता ना लड़ाई हो यार, रोक के आ जाए, जान दो, चुप करके लोग खड़े थे। तो मैं निकला, मैं गाड़ी से निकल के मैं पुलिस वाले के पास गया, मैंने कहा भैया मुझे तो जाने दें, मैंने प्लेयर्स को रिसीव करना है। चेयरमैन हूँ PSL का, उन्होंने पहचान लिया, सेठी साहब हाँ जी वो तो आप ही की वजह से तो ये बंद है ये। तो मैंने कहा अच्छा फिर ये कब खोलेंगे आप? तो कहने लगे जी बस जल्दी खोल देंगे, अभी हमें सिग्नल आएगा तो हम खोल देंगे। तो वो लोग वहाँ खड़े थे, सब ने सलाम दुआ ली, किसी ने सेल्फी ली, और वो मतलब है लोगों ने, और सब ने ये मतलब है, और खुशी के साथ किसी ने कंप्लेन नहीं किया, और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी आप फिक्र ना करें, वी आर विद यू, ये करें। तो ये सिचुएशन थी, ये कोई कर्फ्यू नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई खौफ नहीं था। लोग बिल्कुल बाहर निकले और लोगों ने आके मैच देखा, और मैच आए, मैच देखा, और बाद में रात को वक्त गए। देखिए 11:30 बजे उनके लिए वो सारी बसेस तैयार थी उनको लेके जहाँ जाना था। किसी ने, और सारा मीडिया छाया हुआ था कि कहीं कुछ नजर आए, पुलिस की बदतमीजी नजर आए, कोई और लड़ाई झगड़ा नजर। तो इट वाज फैंटास्टिक। ये है, दिस इज व्हाट आई कॉल एक यूनिटी कौम की, और एक प्यार और मोहब्बत और जज्बा एक कौम का। होता है ना बहुत सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो बाद में आपको ये लगता है कि अच्छा फलानी चीज़ की ये इसको बेहतर कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ ज़हन में होती है कि यार इसको बेहतर किया जा सकता था, ये बेहतर हो सकता था, या ये चीज़ ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी? देखिए हमारी इस वक्त बदकिस्मती ये थी कि आखिर वक्त तक हमें नहीं पता था कि पंजाब हुकूमत हमें इजाज़त देगी या नहीं देगी। हमारी तरफ से तो हमने तो कह दिया था, अज़म था कि हमने करना है, मगर हम साथ साथ चल रहे थे। वहाँ भी हमने इंतज़ाम किया हुआ था UAE में कि अगर आखिरी वक्त पे पंजाब हुकूमत पीछे हट गई तो हम फिर शारजा में करवा लेंगे। यकीन करें अगर 3 तारीख को हमें पंजाब हुकूमत कहती कि नहीं जी हमने कैंसिल कर दिया, तो 5 तारीख को शारजा में फ़ाइनल हो जाना था। तो 4 तारीख को जब वो चल पड़े तो जाहिर है फिर उसके बाद तो नहीं हो सकता था। तो मगर पंजाब हुकूमत भी सॉलिड रही। देखिए पब्लिक में तो उन्होंने कुछ अरसा अनाउंसमेंट नहीं की। एक वक्त ऐसा भी आया, यहाँ कुछ हालात थोड़े से ख़राब हुए तो फिर और भी, खासतौर पर 13 फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा कुछ रूमर मंगरिंग शुरू हो गई, कुछ अफवाहें शुरू हो गई, थोड़ा सा एक खौफ की लहर, मगर फिर पंजाब हुकूमत भी डटी रही और इंतज़ामिया ज़बरदस्त था। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने भी देखा कि ये अवाम की ख्वाहिश है, ये उनकी ख्वाब है, ये अवाम नहीं डरेगी। अगर वो नहीं डरते तो हम कौन होते हैं डरने वाले। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबकी पार्टिसिपेशन थी। अब क्या ख़राब हुआ क्या नहीं हुआ, देखिए अगर 2-3 दिन में तैयारी लाहौर में करना कोई छोटी बात तो नहीं थी। तो हो सकता है कुछ लोग कहेंगे जी आपकी ओपनिंग सेरेमनी थोड़ी कमज़ोर थी, जैसे दुबई में हमारी क्लोजिंग सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी वो उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी दुबई में थी। यहाँ फायरवर्क्स की इजाज़त नहीं थी सिक्योरिटी की वजह से। एक तो वो फुलझड़ियाँ शड़ियाँ वो सारी कैंसिल हुई थी। फिर ये नहीं पता था कि VIPs कौन से आएंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आपने इनवाइट तो बहुत, मतलब आपने प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, सारों CMs, गवर्नर सबको बुलाया था। जाहिर है तो बुलाना था ना, कौमी इवेंट। नहीं ठीक है, तो उनका फ़र्ज़ है कि वो आए या आए तो बड़ी अच्छी बात है, ना आए सिक्योरिटी की वजह से तो ठीक है, वो भी ठीक है। सपोर्ट था सबका। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, आखिरी वक्त पे हमारे लोग भागे भागे आए, का सर बड़ा मसला बन गया। मैं क्या हो गया? और सर मर गए। मैं बड़ी इम्पॉसिबल बात हो, मैं बताओ तो सही क्या हो कि जी वो पंजाब की सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि वो जो ड्रोन चलते हैं ना, जो कि कैप्चर ऊपर से करते हैं हमारे, वो उनको इजाज़त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैमर्स लगे होंगे VIP के लिए, टेलीफोन के जैमर्स, तो वो टेलीफोन नहीं चलेगा और वो इंटरफेयर करती है ब्रॉडकास्टिंग में,
तो उसके साथ हमारी टीवी की प्रोडक्शन भी जो है वो भी तो ख़राब हो जाएगी, और ड्रोन तो चल ही नहीं सकेगा। अब यार पूरी उसकी तैयारी की हुई ड्रोन आए, स्ट्रिंग वाला ड्रोन, हाँ वो जो चलता है वो ऊपर से जो सारी लेता है आपकी तस्वीर, वो प्रोडक्शन क्वालिटी की बात होती है। तो यार ये तो मारे जाएंगे अगर ड्रोन ही नहीं चल सका। फिर मुझे वो नेगोशिएशन करनी पड़ी, फिर ये फैसला हुआ कि अच्छा जहाँ VVIPs बैठे हैं ड्रोन उसके करीब ना आए, बिकॉज वहाँ जैमर्स होंगे, जैमर्स को टाइट कर दिया जाएगा, उसकी रेंज कम कर दी जाएगी। बड़ा परेशानी कि यार ये ना हो कि ड्रोन चलते चलते गिर जाए, बिकॉज वो अगर सिग्नल बंद हो गया तो ड्रोन गिर जाएगा, वो तो चलता है रेडियो सिग्नल के ऊपर, तो वो तो एक और फटा पड़ जाएगा, लो जी किसी टेररिस्ट ने ड्रोन गिरा दिया, आपको भी मैच। तो ये आखिरी वक्त के फिर होम सेक्रेटरी साहब के साथ मिलके और सब कुछ करके फाइनली वी वर एबल टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। बट मैं ये आपसे कहूँ कि ये इतनी बड़ी ड्रेस रिहर्सल हो गई है, इतनी बड़ी ड्रेस रिहर्सल एक्चुअल मतलब है वो ड्रेस रिहर्सल से आगे बढ़ गए ना, फॉर द इंटायर PSL इट्स अ ड्रेस रिहर्सल एक जगह पे। इसका ये मतलब है कि हम कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी आ सकते हैं, तो हमने ये शो कर दिया। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जाहिर है कि दोनों फ्रंट्स के ऊपर बहुत बेहतर आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। अच्छा ये एक अब आप फ्यूचर का आपने खुद खैर आज मैं देख रहा था आप कैपिटल टॉक में भी बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि आपने वो ऑलमोस्ट एक क्लिंच कर लिया है कि सितंबर में एक इंटरनेशनल टीम आ रही है, या आपने वहाँ बताया भी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो यहाँ से गए हैं उनकी आपके साथ जाते हुए नेचुरली क्या बात हुई? ऑब्वियसली देखिए सबको मैंने बुलाया था, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। मैंने चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, मैंने उनको कन्विंस किया जाए इस लाख को कि पहले आप आएँ और अपना सिक्योरिटी एक्सपर्ट साथ लेके आएँ, उनकी ब्रीफिंग्स की यहाँ उनको। उसके बाद वो चले गए, उनसे कहा कि अब औरों को कन्विंस करें वो आए, फिर 8 इकट्ठे किए, फिर वो आए और हमारे खर्चे पे नहीं आए, ICC ने उनको पैसे दिए कि जाइए। तो यू नो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। आज तक आने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमने ये करवाया उनसे, बैठ के बात की कि अब रास्ता खोलिए हमारे लिए। तो वो उन्होंने फिर ICC ने फंडिंग की उनकी और वो आए। 2 ICC के लोग थे, एक न्यूजीलैंड से थे, एक प्लेयर्स एसोसिएशन के थे, फिर श्रीलंका से थे, बांग्लादेश से थे, न्यूजीलैंड से थे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो आए, उन्होंने सारी ब्रीफिंग देखी और ख़ुद विटनेस किया और पार्टिसिपेट किया। तो मैं समझता हूँ जब जाने लगे दे वर ऑल स्माइल्स, तो मुझे पता है कि वो अच्छी रिपोर्टें देंगे। तो एक कदम और आगे बढ़ गए हम। पहले ये होता था कि हम टीम कहती थी फौरन जी हम तो आने के लिए तैयार हैं, वो जो हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो इजाज़त नहीं देते। तो मैं कहता था यार वो पाकिस्तान तो आए नहीं तो कैसे देंगे इजाज़त, तो उनको पाकिस्तान भेजो। नहीं जी वो पाकिस्तान भी आने के लिए तैयार नहीं है, उनकी इंश्योरेंस नहीं कवर करती, उनको ये नहीं करता। वही बिजनेसमैन कहते हैं ना कि जो बिज़नेस करने आना होता है तो वो हमें कहते हैं दुबई में आके मिल ले, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो वो उस किस्म की सिचुएशन थी। बट इवेंचुअली वी परसुएडेड देम, दे केम and it is with the support of the ICC. They came, they saw, and I'm sure they will give good results, which means कि आहिस्ता आहिस्ता we have to work on this. इसको अब पीछे बैठ कर हाँ जी ठीक हो गया, नो नो नो, बहुत मेहनत करनी है, हम करेंगे। और हम देखिए मैंने 2 वादे किए थे। मैंने आपको वादा किया था कि मैं PSL कराऊंगा, किया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते थे ये कैसे कराएंगे, पहले 8 साल तो हो नहीं सका, पता नहीं कितने चेयरमैन आए और कितने चेयरमैन गए, नहीं कर सके, ये कैसे कराएंगे, करके दिखा दिया आपको। फिर उसके बाद कहने लगे ये दुबई में कौन क्राउड आएंगे, क्राउड ही नहीं आएंगे, और अगर क्राउड नहीं आएंगे तो पाकिस्तान में कौन देखेगा। क्राउड भी आए, पाकिस्तान ने अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स में देखा, 70% रेटिंग्स थी, हुआ पहला। दूसरे के बारे में कहते थे अगर पाकिस्तान में नहीं हो सकता तो क्या फ़ायदा, और कुछ लोग कहते थे होना ही नहीं चाहिए, लाहौर में भी नहीं होना चाहिए। 2 साइड्स थी, एक ये लाहौर में भी नहीं करवाना चाहते थे, और वही लोग थे जो कहते थे होना चाहिए पाकिस्तान में। तो मतलब ये नेसेयर्स थे, ये जो मैं कहता हूँ ना, जो कि नेगेटिव। खैर पोजीशन बदल गई है, अब तो जाहिर है सारे आ गए सामने। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म के मसाइल थे, तो अब वो हमने ओवरकम किए, वो भी निभाया हमने। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो गाना तो याद ही होगा। तो अब एक तीसरा वादा है हमारा कि इंशाल्लाह अगले साल 6 टीमें होंगी, एक टीम बढ़ जाएगी, एक टीम बढ़ जाएगी। ये नहीं पता कौन सी, कोई नाम शाम, चले अभी छोड़ देना, चले नहीं हर बात तो आप नहीं पूछे ना, चले आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा चले, थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज, फिर थोड़ी कल, फिर कोई परसों पॉजिटिव न्यूज़। तो एक तो ये कि छठी टीम आ जाएगी। दूसरा ये कि एक मैच तो हो गया ना, नेक्स्ट टारगेट इज मिनिमल टारगेट इज लाहौर कराची पिंडी, मिनिमल टारगेट यानी प्लेऑफ्स या सेमीफाइनल्स, व्हाटएवर छठी के साथ क्या बनेगा आई कांट से। ठीक, 3 मैचेस 4 मैचेस व्हाटएवर, और मैक्सिमम सारे का सारा उठा के ले आए।
तो देखा जाएगा, विल कंसिडर दिस एज वी गो अलॉन्ग। खैरियत हो। जैसे जैसे सिक्योरिटी सिचुएशन हमारी बहादुर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ, पुलिस एंड आर्मी ठीक करती हैं, उतनी इम्कान होगा। और जितनी मजबूत और मुनज़्ज़म हमारी कौम रहती है, यार देखे तो सही, क्वेटा केपी लाहौर में मैच हो रहा है, आधा लाहौर ने येलो शर्ट्स पहनी हुई, यार ये है यकजेती, ये है कौमी कौम जब खड़ी हो जाती है। और जो सीएम पंजाब है वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई थिंक इज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ। चले अच्छी ज़बरदस्त बात है। ऑल्दो एक नया क्रिकेट स्टेडियम भी शायद उसके भी आज को शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे कि आप कुछ जिक्र करना चाहेंगे उसका, मुझे ताकि ये ऑन रिकॉर्ड आ जाए, भागना जाए सीएम। हाँ नहीं से भागेंगे नहीं। एक ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुझसे से बात करेंगे, फिर बात होगी अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की भी। बस साथ रहिएगा। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पे बात करने से पहले सेठी साहब, नया क्रिकेट स्टेडियम आज मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी वो जमीन हम देंगे। हाँ। और पैसा वो बात कैसे हुई वो भी बता दूं आपको चलते चलते, कि बात ये हो रही थी कि यार ये स्टेडियम तो छोटा पड़ गया है, इतने लोग बाहर खड़े हैं जितने अंदर हैं, तो ये इसका कुछ करें सेठी साहब, वो स्टेडियम को बढ़ाएं इसकी कैपेसिटी। मैंने कहा जी कहाँ से बढ़ाएं, मतलब है कि जिस तरीके से ये बना हुआ है इसके ऊपर अब और कोई नहीं काम हो सकता। जो स्ट्रक्चर्स हैं दे कांट टेक अनदर स्टोरी। तो एक ही तरीका है, एक नया स्टेडियम बना लिया जाए, तो आप बना दे। तो आगे से कहने लगा 10 अरब रुपया मैं दें, टू विच आई सेड नहीं ऐसी क्या बात है, हम कोई भीख तो नहीं मांगते, आप हमें ग्राउंड ज़मीन दे दें, ग्राउंड दे दें, पूरा इलाका दे दें, मैं वहाँ एक स्टेडियम भी बना दूंगा और एक होटल भी, 5 स्टार होटल बना दूंगा, ताकि सिक्योरिटी का भी आपका मसला ख़त्म हो, लाने में जाने में, ये करने में। और मेरे पास प्राइवेट सेक्टर के पार्टीज़ हैं। तो कहने लगे अच्छा है, मैंने कहा जी बिल्कुल, वो कराची में हम कर रहे हैं, PIA और आगा खान फाउंडेशन के साथ मिलके, आगा खान की जो कॉम्प्लेक्स है उनके साथ मिलके हम कराची स्टेडियम के साथ एक 5 स्टार होटल फैसिलिटी बना रहे हैं। उसमें PIA के शेयर्स हैं, हमारे शेयर्स हैं होंगे, और आगा खान के जो कारोबारी उनका जो हेडक्वार्टर है उनके शेयर्स होंगे। तो वहाँ हम कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम यहाँ भी कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। देखिए स्पोर्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए PSL के बाद एक नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग तैयार हैं। यार मैं आपको बताऊं, इतनी खुशी और इतनी उसका जज्बा, और फिर इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, प्रॉफिट, ये कौन सी और इंडस्ट्री देती है जिससे मज़े भी लें और फोटोआं भी खिंचवाएं और खड़े होकर कप्स भी लें, ठीक है जी, और साथ पैसे भी बनाएं, और आवाम की दुआएं भी लें आप। तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे। जाते जाते ये भी मैं आपको कह दूँ कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर से डिमांड आ रही है कि हॉकी की लीग बनाई जाए। हॉकी की लीग याद रहे कि हॉकी बड़ी पॉपुलर गेम होती थी, मगर हॉकी के अंदर जो सिस्टम जो बना हुआ है उसकी वजह से कौमी खेल थी ना। अब क्रिकेट के साथ साथ हॉकी थी, वी वर द चैंपियंस। मगर हमारे यहाँ जो इंटरनल डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जैसे PCB के अंदर सियासी अपॉइंटमेंट्स होती रहीं, कैबिनेट के लोग आके बैठते रहे, और वो भर्तियाँ करते रहे और अय्याशियाँ करते रहे, और उनके खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट्स बनती रहीं, और नैब के अंदर केसेस जाते रहे उनके। अब ज़्यादा मैं बात नहीं करता, अगर ज़रूरत पड़ी तो ला के दिखा दूंगा आपको कि ये लोग क्या करते रहे, और बिल्कुल मुझे कोई कोताही नहीं होगी उसमें कि मैं दिखाऊंगा ये क्या होता रहा है वहाँ। तो बात ये है कि अगर प्रोफेशनलिज्म आ जाए तो हॉकी भी रिवाइव हो सकती है, और क्यों नहीं हो सकती। बड़े टैलेंटेड लोग हैं इस मुल्क में, ऑर्गेनाइजिंग में, मार्केटिंग में, सब कुछ हो सकता है। तो मौका मिलना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, रेगुलेशन तकड़ी होनी चाहिए और मौका मिलना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को। ओके, एक स्टेडियम के हवाले से भी एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबर है। बहरहाल इसके हवाले से जो तफसीलात और इत्तलात सामने आती रहेंगी, और होप की जो कमिटमेंट है वो भी ऑनर की जाएगी। रेड्डी साहब, अब ज़रा बात हो जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से। हमारा एक बड़ा डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप तो है विद अफगानिस्तान। एक रिपोर्ट भी है रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं और जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं हमारे साथ। ये रिपोर्ट देखिए। ISPR की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक गुज़िश्ता रात पाक अफगान सरहद के करीब मोहम्मद एजेंसी में अफगानिस्तान सरहद की पार से पाक फौज की चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले किए गए, जिसके नतीजे में पाक फौज के 5 अहलकार शहीद हो गए, जबकि जवाबी हमले में
10 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया। इन हालात में गुज़िश्ता दिनों में पहले ही से कशीदा ताल्लुकात उस वक्त मजीद खराब हो गए जब इस्लामाबाद ने मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में काबुल की सरजमीन इस्तेमाल होने के इल्जाम लगाए। पाक फौज ने पाकिस्तान पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर एहतजाजन पाक अफगान सरहद को बंद कर दिया, जिसे अब सिर्फ 2 रोज के लिए खोला जा रहा है। दोनों जानिब दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों का मामला हल न होने की वजह से काबुल ने इस्लामाबाद में होने वाली PCO सरबराह इजलास में किसी भी आला सतह के नुमाइंदे को भेजने से इनकार कर दिया और इजलास में अफगान नुमाइंदगी पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर ने की। उधर पाकिस्तान की जानिब से 70 से ज्यादा दहशतगर्दों की फहरिस्त अफगानिस्तान को थमाई जा चुकी है, लेकिन इस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, जबकि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर का कहना है कि दहशतगर्द ऐसे इलाकों में छुपे बैठे हैं जहां हमारा कंट्रोल नहीं है। There are areas that are not under control, some of those people that is on the list that Pakistan has provided might as well be in Afghanistan. Certainly in areas that's not under control. सवाल यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस सिमत में जा रहे हैं और क्या एक दूसरे को दहशतगर्दों की फहरिस्तें देने से कोई मामला हल हो सकेगा। रिपोर्ट आपने देखी सेठी साहब, पाकिस्तान की हुकूमत ने ख़ास तौर पे 7 शरीफ का वाक़या हुआ, एक हाल में जॉइंट डिसीजन था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को टेम्परेरीली बंद किया जाए बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, दहशतगर्द वहाँ से आते हैं, बॉर्डर कम्प्लीटली सिक्योर्ड नहीं है। अब कल रात जो अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, जो महमद एजेंसी में हुआ 3 पोस्ट्स पर हमला हुआ, ये डिसीजन जो है उसकी जो दुरुस्तगी है उसको एंडोर्स करता है आपके ख्याल में कि फैसला दुरुस्त है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को बंद कर देना। अब ऑल दो आज फैसला हुआ है कि 2 दिन के लिए खोलेंगे ताकि जो वैलिड वीज़ा पर आए गए हैं लोग उनको प्रॉब्लम ना हो। देखिए 2-3 इश्यूज़ हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। पहला इशू तो ये है कि बॉर्डर इसलिए सील किया गया था ताकि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी ऑफ टेररिस्ट्स, 1-1, 2-2 करके यहाँ फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, उसको रोका जाए, मॉनिटर किया जाए, आसान ना किया जाए, मुश्किल किया जाए। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ इट। उसका ताल्लुक ये जो अटैक हुई है डायरेक्ट उसके साथ नहीं है। अलबत्ता ये जो बात है कि जी बॉर्डर बंद करने के साथ जो पाकिस्तानी वहाँ गए हुए थे कारोबार के लिए वो वापस नहीं आ सके, जो अफगान यहाँ आए हुए थे वो वापस नहीं, वैलिड वीज़ा वाले, तो उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और अफगानिस्तान की जो प्रोटेस्ट थी आखिर स्टेज पे उन्होंने ये कहा कि अच्छा आप अगर बॉर्डर नहीं खोलते तो हमें इजाज़त दें, हम एयरलिफ्ट कर लें अपने लोगों को और इस तरीके से कुछ कर लें। तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने अब ये फैसला किया कि नहीं हम 2 दिन के लिए खोल देते हैं। तो मतलब ये इसको कैलिब्रेट करके रखेंगे, टूटी खोलेंगे, बंद करेंगे ताकि मॉनिटर करें और इसको कंट्रोल में रखें। तो मैं समझता हूँ ये जो मुश्किलात थी, हार्डशिप्स थी, ये दूर हो जाएंगी थोड़ी, और डिस्करेज भी होंगे लोग अब आने जाने में, विच इज़ व्हाट द पाकिस्तान गवर्नमेंट वांट्स। सो ये तो अलग चीज़ है और उसकी कुछ सोल्यूशन मिल भी गई है। ये जो अटैक हुई है मेरा ख्याल है इसका तल्लुक वो जो हम बात कर रहे थे जमातुल अहरार और उन लोगों से है। हमने प्रोटेस्ट किया है टू दी अफगान गवर्नमेंट। हमने ये नहीं कहा कि ये अफगान आर्मी ने हमारे ऊपर अटैक किए, ये हमने नहीं कहा। हमने ये कहा है कि ये अटैक हमारे बॉर्डर पोस्ट जो कि बॉर्डर से 500 गज़ के उसी एरिया में है, ये अटैक आई है, ये टेररिस्ट ने की है और आप मेहरबानी करें यहाँ कोई कार्रवाई करें बिकॉज यहाँ टेररिस्ट कैंप्स हैं। और ये हमने प्रोटेस्ट किया है और हमें पता है कि ये जो आए हैं ये एक प्लान के तहत आए हैं बिकॉज दे कैन सी अस, एंड जब ये आते हैं वी कैन ऑल्सो सी देम एंड वी नो कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। और ये बॉर्डर के जो नो मैंस लैंड है वहाँ गारों में और कैंप्स में ये लोग तो टेररिस्ट ने सेटअप किया हुआ। और अफगान नेशनल आर्मी जो है वो ओपनली उनको डिसलॉज कर सकती, उसमें कुव्वत ही नहीं है और उनको कहें भी ना कि आप एक्शन करें इनके खिलाफ, दे डोंट हैव द पावर। बट ये भी इंटरेस्टिंग है सेठी साहब कि अफगान नेशनल आर्मी तो शायद उनके बिल्कुल बॉर्डर पे है भी नहीं, वो एबीपी है एब्सोल्युटली, और उनकी बॉर्डर पुलिस है, बॉर्डर पुलिस है। और वो बॉर्डर पुलिस जो है वो जो हमारी जैसे लेवीज नहीं होती थी, वो बॉर्डर पुलिस नाइदर हियर नॉर देयर। तो वो अगर कोई अटैक करने आता है तो वो आगे से हट जाते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी है। मतलब उनकी नेशनल आर्मी का कोई हालत नहीं है, तो ये तो बॉर्डर पुलिस नाइदर हियर नॉर देयर। तो ये हमारी प्रोटेस्ट है और हमने जो काउंटर कार्रवाई अब की है वो भी इट्स डायरेक्टेड एट दीज पीपल एंड दीज कैंप्स। ये कोई हॉट सूट या
ऐसी चीज़ नहीं है कि जी बॉर्डर क्रॉस करके उनके पीछे 100 मील अंदर चले गए, ये किया वो किया। ये भी हमारे टारगेट रेंज में है और ये वही नो मैंस लैंड इलाका है जहाँ से ये हमारे ऊपर अटैक आई है। एंड वी हैव फुली राइट, ऑल द राइट इन द वर्ल्ड टू डू दिस। इसको बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए बिटवीन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये भी जो इंडिया ने कहा था ना कि हमने हॉट परस्यूट किया, वो बिल्कुल गलत था। जैसे हमने पहले दिन कहा, ये SOPs ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो काफ़ी अरसे से 20, 30, 40 साल से ये लगे हुए हैं, अमेंड होते रहते हैं। तो वैसे तो 70 साल के लगे हुए हैं, उनको अमेंड किया जाता है अकॉर्डिंग टू कौन सी गवर्नमेंट कौन से पार में और क्या लाइन है क्या नहीं। मगर बहुत मैनेजेबल है ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है। यहाँ पता होता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। और वहाँ तो ये दहशतगर्दी की तो बात ही नहीं है, सीधा इंडियन आर्मी अटैक करती है। ये हमारी तरफ से हमारी आर्मी का होता है। दे आर जस्ट 2 प्रोफेशनल आर्मीज़। और ये जो है ये बड़ी अमॉर्फस सिचुएशन है, फ्लूइड सिचुएशन है कि कौन सा टेररिज्म कर रहा है, उसका क्या तल्लुक है अफगान नेशनल आर्मी के साथ, अफगान हुकूमत के साथ, अफगान इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ। दैट इज अ ट्रिकी पार्ट। दैट्स अ ट्रिकी पार्ट। दैट इज़ वाई यहाँ कार्रवाई जो है, काउंटर कार्रवाई जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और इंटेलिजेंस बेस्ड होती है। एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम द सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड SOPs जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं। इस मसले का सेठी साहब, क्योंकि हम ये देखते हैं ना कि हमने लिस्ट दे दी, अफगान एम्बेसडर कहते हैं कि हमारे तो कंट्रोल में नहीं है। हमारे ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है, अफगान प्रेसिडेंट गनी ये कहते रहे हैं हम पर जो अटैक करते हैं, दे आर रिक्रूटेड इन पाकिस्तान, ट्रेंड इन पाकिस्तान, दे प्लान दी अटैक्स इनसाइड पाकिस्तान, और वो अटैक करते हैं। तो फिर ये जो ले दे वाला मामला है, वेयर डज इट एंड? बात यह है कि इस वक्त तो इशू ये है कि टेररिस्ट इन अफगानिस्तान आर अटैकिंग अस। वी आर नॉट, हम ज़्यादा पेनिट्रेट करके वी आर नॉट काउंटिंग देम। वो तो हम कर सकते हैं, देखिए आपके जहाज़ उड़ के जाके उनको बमबारी कर सकते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग दैट। तो वो एक बहुत सीरियस एस्केलेशन हो जाएगी। फिर उसके अंदर अमेरिकन एयरफोर्स और ये सारे भी आ जाते हैं। बट ये जो बॉर्डर के ऊपर जो कुछ हो रहा है, आई थिंक वी आर वेल विद इन आवर राइट्स कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर हमें प्रीएम्प्टिव भी करना पड़ता है या काउंटर करना पड़ता है, बिकॉज वी कैन सी कि वो आ रहे हैं एंड वी कैन सी देम, तो देन ये तो नहीं चुप करके बैठे रहेंगे जब तक वो आपको रन ओवर नहीं कर जाएंगे। तो इफ़ आई कैन सी दी एनिमी कमिंग एंड वी नो कि ये टेररिस्ट हैं और ये रीग्रुप कर रहे हैं या ये प्लान कर रहे हैं, देन वी हैव अ राइट टू प्रीएम्प्ट एंड वी हैव टू राइट टू टेक एक्शन। ये उस किस्म की यहाँ कार्रवाई चलती है। ओके, मेरे ब्रेक यहाँ पर लेनी पड़ी, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। एक बहुत सीरियस इशू है हमारे सामने, वो है फौजी अदालतों का। लेकिन क्योंकि वक्त कम है, मैं नहीं चाहता कि इस अहम इशू को हम कम वक्त दें। इसके ऊपर कल हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज आसिफ जरदारी साहब ने 9 पॉइंट्स भी दिए। साहब कुछ सवाल जहन में है, कल जो PSL का फाइनल हुआ उस सेमी सियासी सवाल है वो, एक तो ये कि जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ इमरान खान साहब का था, फिर उसमें मैं नहीं कह सकता तब्दीली, लेकिन उनकी पोजीशन थोड़ी सी फ़र्क हो गई। खैर खैबर पख्तूनख्वा से ऑनरेबल मिनिस्टर्स भी आए हुए थे देखने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ या उनकी तरफ से प्रेजेंस क्या रही है? बाय द वे शेख रशीद साहब ने APC के अंदर से जब बाहर निकले, उन्होंने कहा, आसिफ जरदारी साहब ने उन्हें कहा है, वल्लाह आलम ये कितनी दुरुस्त बात है कि जी भाई मैच में मत जाना, इससे नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा। ये शेख साहब ने कहा था। आई डोंट नो इस पर कितनी हकीकत है क्या नहीं है, बहरहाल शेख साहब ने कहा है तो वी मस्ट एडमिट इट। नहीं देखिए, ज़रा एक सेकंड दें ना, आप तो सीधा पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए। ज़रा मुझे मौका दें ना, ज़रा अपनी फेवरेट पार्टी PTI के बारे में भी बात करने की। अच्छा, बात यह है कि मेरा ख्याल है इमरान खान ने ये अना का मसला बना लिया। पहली बात तो ये अना का मसला उनको किसके साथ है? जाहिर है वो एक शायद मेरे साथ है और एक शायद नवाज शरीफ साहब के साथ है। नवाज शरीफ साहब के साथ तो अना नहीं है, वो और कोई सियासत है। मेरे साथ को अना का मसला बनाया हुआ है क्योंकि वो एक इतना संगीन इल्ज़ाम लगा के फिर सॉरी करके पीछे हटे हैं। अब शर्मिंदा हैं और वो इतना नहीं कर सकते, एक और सॉरी करके वो मजे की बात है कि वो पीछे नहीं हटते, वो और आगे चलते हैं, वो उस बात को रिपीट किए जाते हैं। और वो अपने आप को आवाम से दूर कर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का था कि एक आवाम एक चीज़ आ रही है, आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। फिर चले, सियासत उनकी इसी किस्म की है, वो एक्चुअली केयर नहीं करते, वो अपनी अना का सोचते हैं और आवाम का कम ही सोचते हैं। पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ इनका बात नहीं है, सारे लीडरान का यही मसला है। अपने मफाद में, अपनी सियासी जमात के मफाद में, आवाम का बाद में सोचना कि आवाम क्या चाहती है, छोड़ें इस बात को। आइए इधर, वो मैं देख रहा था कि अब थोड़ी सी इनकी पोजीशन तब्दील हुई है। इन्होंने देखा यार ये तो लाइन पिट गई हमारी, अब PTI जो अपनी लाइन को थोड़ा चेंज कर रही है। PTI की लाइन पिट गई, कैसा है? अब आइए आप आगे ये पीपल्स पार्टी, वो पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं मुराद साहब शाह जी,
वो बड़े पॉजिटिव थे, मैं आ रहा हूँ, ये है वो है। मेरा ख्याल है फिर पीछे से कुछ टाइट किया है जरदारी साहब ने, तो वो तो गायब ही हो गए। वो मेरे व्हाट्सएप का जवाब ही नहीं दे रहे आजकल, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइट करना पड़ेगा हमें भी सीएम साहब को, थोड़ा सा जो लिहाज कर रहे थे जरा जवाब तो दे दिया करे सलाम दुआ का। दूसरी बात ये चला जाएगा, नहीं वैसे तो जाना भी चाहिए, ऐसी क्या बात है। दूसरी बात ये है कि जरदारी साहब ने बड़ा हैरानकुन बयान दिया। मैं समझता हूँ वो भी रूथलेस पॉलिटिक्स। अब कायरा साहब को फ़ोन आया सलाम दुआ का, हमारी दोस्ती है, ज़ाती दोस्ती है। मैंने कायरा साहब को इनवाइट किया, कहें बिल्कुल आएंगे, टिकट भी ले गए, पास भी ले गए, प्यार मोहब्बत का इजहार भी किया, और आए कोई नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हुआ क्या। मेरा ख्याल है ऑर्डर्स ऊपर से आए, क्योंकि वो खुर्शीद शाह साहब ने खैर मकदम किया था और लोगों ने भी किया था। शाह साहब ने बड़ा ज़बरदस्त खैर मकदम उसके बाद वो ऑर्डर्स ऊपर से आए कि नहीं जाना, और वही जरदारी साहब की लाइन है कि किसी तरीके से ये नवाज शरीफ साहब को ना फ़ायदा हो जाए इस चीज़ का। अब सोचिए आप, एक आवाम की ख्वाहिश, एक आवाम का जज्बा, एक कौम की ज़रूरत, एक दहशत गर्दी का इशू, एक रिवाइवल ऑफ क्रिकेट का मसला, एक यूनिटी का इशू, वो यूनिटी का नेशनल यूनिटी का, नेशनल। और हम दो हमारे लीडर्स, एक जरदारी साहब जिन्होंने मुझे अवार्ड्स दिए, जिनकी मैं नॉमिनी था एज चीफ मिनिस्टर। क्या हो गया जरदारी साहब को, मैं हैरान हूँ, मुझे नहीं यकीन आ रहा। मेरा ख्याल है कोई थोड़ा ज़्यादा अरसा बाहर रह गए। अगर बिलावल ये फैसला करता तो वो खुद भी आके देखता, क्योंकि वहाँ मेरे ज़हन में तो था कि वो शायद खुद ही आएंगे, क्योंकि जब पहला सीजन हुआ था वो दुबई में आए थे ओपनिंग सेरेमनी। एब्सोल्युटली। अच्छा, और मुझे पता है उनकी जो ख्यालात हैं, वक्त खत्म हो गया, ओपन माइंडेड यंग मैन। और ये जरदारी साहब ने क्या लाइन ले ली है, वही इमरान खान साहब की पिटी हुई लाइन पीडीपी पार्टी ने भी ले ली है, और अंदर से मुझे फ़ोन करके सारे कह रहे हैं यार ऐसी की करिए। ये तो हाल है पार्टी। चलिए कोई नहीं, आई थिंक पॉलिटिक्स गॉट द बेटर ऑफ देम, कोई बात नहीं। बहरहाल नेशनल यूनिटी का मामला था, नेशनल यूनिटी शो होनी चाहिए थी, बहुत हद तक हुई भी। जो सियासी कायदीन इसमें नहीं शामिल हुए, आई एम श्योर अगले एडिशन में ज़रूर शामिल होंगे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, पीएसएल के हवाले से बात ज़्यादा हुई, होनी भी चाहिए, क्योंकि एक नेशनल यूनिटी का मुजाहरा किया, और ये क्रेडिट पाकिस्तान की आवाम को जाता है। उनकी ख्वाहिश अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई है। इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।